नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे बजट 2026 के बारे में। इस बार का बजट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बजट ऐसे टाइम पर आ रहा है जब हमारी इकॉनमी को पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी की ज़रूरत है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की ज़रूरत है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बूस्ट करना है। तो ये बजट हमारी डेली लाइफ पर किस तरह से इम्पैक्ट करेगा? क्या नए टैक्स रिफॉर्म्स होंगे? क्या न्यू पॉलिसीज़ आएंगी? आज हम इन सभी बातों को समझेंगे फैक्ट्स के साथ। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि जीडीपी ग्रोथ का टारगेट क्या है। दोस्तों बजट 2026 में गवर्नमेंट का गोल है कि 6% ग्रोथ हो, लेकिन इस टारगेट को अचीव करना आसान नहीं होगा। दोस्तों हमने देखा कि 2023-24 में ग्रोथ 5.9% के आसपास थी, तो ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, पब्लिक स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट्स पर फोकस हो सकता है। दोस्तों जैसे कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को हमने 2020 में लॉन्च किया था, इससे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को एक बूस्ट मिला था और 2026 में ये पाइपलाइन $1.4 ट्रिलियन तक एक्सपेंड हो सकती है। दोस्तों ये बजट उन्हीं प्रोजेक्ट्स को एक्सेलरेट करने के लिए कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स कर सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं टैक्स रिफॉर्म्स की। सबसे पहले तो डायरेक्ट टैक्सेस में कोई बड़े चेंजेस की उम्मीद नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि जीएसटी में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। गवर्नमेंट की कोशिश होगी कि लोगों को ज़्यादा बर्डन ना पड़े, पर रेवेन्यू कलेक्शन बढ़े। दोस्तों आपने देखा होगा कि जीएसटी काउंसिल ने 2023 में हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर को स्पेशल एग्जाम्पशन दिए थे। बजट 2026 में कुछ सिमिलर स्टेप्स लिए जा सकते हैं ताकि मिडिल क्लास को रिलीफ मिले, लेकिन एक सरप्राइज भी हो सकता है, जैसे कि इनकम टैक्स स्लैब्स में थोड़ा रिलीफ या फिर स्मॉल बिजनेसेस के लिए टैक्स एग्जम्पशन, जो कि जॉब क्रिएशन और स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स के लिए बूस्ट हो सकता है। एग्री सेक्टर को सपोर्ट करना भी इस बजट का इम्पोर्टेंट हिस्सा हो सकता है। अभी तक बजट में हमने देखा कि इस तरह से एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस और डायरेक्ट इनकम सपोर्ट स्कीम चल रही है, लेकिन इस बार रूरल इकोनॉमी और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पर थोड़ा ज़्यादा फोकस हो सकता है। दोस्तों 2023 में पीएम किसान स्कीम के अंडर 6,000 रुपये डायरेक्टली फार्मर्स को दिए गए थे। बजट 2026 में इस स्कीम को और स्ट्रेंथन किया जा सकता है ताकि फार्मर्स को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले और वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें। दोस्तों ये बजट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी होगा। करंट एम्प्लॉयमेंट रेट अभी थोड़ा हाई है, इसलिए गवर्नमेंट इस बार स्किल्स ट्रेनिंग, डिजिटल एजुकेशन और स्टार्टअप इंसेंटिव्स पर ज़्यादा फोकस कर सकती है। जैसे कि स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव को गवर्नमेंट ने बूस्ट दिया था, वैसे ही बजट 2026 में भी न्यू बिजनेसेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इंसेंटिव दिए जा सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि मुद्रा योजना ने किस तरह से एंटरप्रेन्योर्स को फंड किया है। ऐसे प्रोग्राम्स को और ज़्यादा एक्सपेंड किया जा सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर्स के बारे में। इसका एक मेजर इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है बजट में। हमने देखा है कि कोविड-19 के बाद से हेल्थ सेक्टर को बूस्ट किया गया था और अब भी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस होना चाहिए, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। जैसे कि आयुष्मान भारत योजना ने लाखों लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज दी है। बजट 2026 में इसको एक्सपेंड किया जा सकता है ताकि सबको एक्सेसिबल, अफोर्डेबल हेल्थ केयर मिल सके। दोस्तों एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर रिफॉर्म्स हो रहे हैं। अब ये बजट इसको फर्दर इम्प्लीमेंट करने में मदद कर सकता है, जैसे कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को स्ट्रेंथन करना और स्किल बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करना। दोस्तों आजकल एनवायरमेंटल इश्यूज भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग हैं और बजट 2026 में क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काफ़ी ज़्यादा फोकस हो सकता है। जैसे कि ग्रीन बॉन्ड्स और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को एनवायरनमेंट पहले भी प्रमोट कर चुकी है, वैसे ही इस बार कार्बन एमिशन रिडक्शन और ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को प्रायोरिटीज़ मिल सकती है। दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए मेजर लिए गए थे, वैसे मेजर्स नेशन वाइड इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं ताकि सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके। तो दोस्तों ये थी कुछ की हाइलाइट्स बजट 2026 की। आपको कैसा लगा ये एनालिसिस? आपके हिसाब से बजट किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा चेंजेस ला सकता है? कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।